कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, माया में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है उत्तराखंड कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं का यह मानना है कि ध्रुवीकरण की वजह से पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन बीजेपी ने सवाल दाग दिया कि तुष्टीकरण की सियासत आखिर शुरू किसने की थी। कांग्रेस में मचा हार से हाहाकार। उत्तराखंड में खंड खंड हुए कांग्रेस के अरमान। ध्रुवीकरण की धार में बह गई कांग्रेस। चुनावी हार के कारणों को तलाशने में जुटी कांग्रेस में हाहाकार मचा है। जीत का सेहरा बांधने को आतुर दिग्गज अब हार का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गजों का मानना है कि हार की बड़ी वजहों में से एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी रहा। इस प्रकार की बातें किसी ने कह दी कि यूनिवर्सिटी खोलेंगे, फजूल की बातें कह दी, और हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसको कोई बहुत बड़े नेता ने कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे मुझे साजिश लगती है। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को लपक कर अपने मुंह से जब वो बातें कही तो जनता उस बात से गुमराह हो गई और भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका मिल गया। दरअसल ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के किसी चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा असरदार रहा है। कांग्रेस हार के जिन नतीजों पर अब तक पहुंची है उनमें गुटबाजी, ध्रुवीकरण, ओवर कॉन्फिडेंस, मोदी मैजिक, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं। हालांकि हैरत की बात है कि हार के बाद भी कांग्रेस में सिर फुटौल मची है, जबकि वक्त पार्टी को एकजुट करके दोबारा खड़े करने का है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जिस तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर चल रही थी उसी ने कांग्रेस की लुटिया को डुबो दिया। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति काम नहीं आई और आज इस प्रकार से वो कई बहाने ढूंढ रही है हार के कारणों के, जबकि जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने ही नहीं पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस को अनुमान था कि उसे करीब 40% वोट मिलेंगे, लेकिन ध्रुवीकरण के बाद वोट सिमटकर 37.9% रह गए। मजहबी नाव पर सवारी करने वाले सियासी दलों का अतीत अक्सर डूबते देखा गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस अपने अतीत से सबक कब लेगी।